सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कक्षा 9 और 10 के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड में एक सेंटेंस आपको आता है, वो वाक्य अधूरा लिखा हुआ होता है और उसको पूरा करने के लिए आता है। और इंटर कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिंथेसिस में काम देने वाला है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, अर्थात यू कैन नॉट प्रॉस्पर, तुम संपन्न नहीं हो सकते यदि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या नहीं करते हो। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। ध्यान देने की बात यह है, जो अनलेस का प्रयोग करेंगे तो एक तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा इसके बाद में, और दूसरी ये फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। तो बनाएंगे हम यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड। आई न्यू, मैं जानता था, वेयर, अर्थात मैं जानता था कि मोहन कहाँ रहता था। आई न्यू वेयर राम लिव्ड, वेयर मोहन लिव्ड। बस इतना बहुत। आई न्यू वेयर राम लिव्ड या वेयर राम लिव्ड। पहले सारी एक्सरसाइज को समझिए, उसके बाद वीडियो को म्यूट करके इन सारे सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर बनाइएगा और फिर वीडियो को ऑन करके अपने उत्तर की जांच करें। ये प्रैक्टिस है एक तरह से आपके लिए। नो सूनर डिड ही सी दी टाइगर। भैया बहनों, जब नो सून का प्रयोग होता है तो एक तो इसके बाद डिड आता है, ये ध्यान दीजिए आप, क्योंकि इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है प्राय। हाँ, ये ध्यान रखें, इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट प्राय करते हैं तो डिड आएगा। और यहाँ पर दोनों वाक्यों भागों को जोड़ने के लिए नो सूनर के साथ में एक एड वर्ब होता है, देन, THAN। जी हाँ, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, THEN वाला मत कर देना, THAN। और बस जैसे ही या ज्यों ही उसने चीते को देखा तो क्या हुआ होगा, भाग गया होगा ना, ही रैन अवे। क्यों भागा होगा ना, ही रैन अवे। अर्थात नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। ही वाज सो वीक, वह इतना कमजोर था, इतना कमजोर था, इतना कमजोर था कि, बोलो, कि वह भाग नहीं सकता था, कि वह चल नहीं सकता था। बस दैट ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन। नेवर रेस्ट टिल यू, कभी भी आराम मत कीजिए जब तक, मीन्स जब तक तुम कार्य को पूरा न कर लो। नेवर रेस्ट टिल यू कंप्लीट योर वर्क, टिल यू कंप्लीट योर वर्क। डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत कीजिए, क्योंकि, बिकॉज इट इज हार्मफुल, ये हानिकारक होता है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज हार्मफुल। यू कैन गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो यदि, यदि बिल्कुल ना पढ़ोगे या पढ़ोगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। ध्यान रखें भैया, सब मार्क्स होता है, मार्क नहीं होता। आई डो नॉट नो, भाई मैं नहीं जानता वह क्यों हंस रहा है या वह क्यों रो रहा है। आई डो नॉट नो भाई ही इज वीपिंग, भाई ही इज लाफिंग। अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए इसी का रूप यहाँ पर आ गया उल्टा होकर के। ये अनलेस वाला भाग बाद में आया है, ये अनलेस वाला शुरू में आ गया। आप बेसिक कर दिए, आसान पड़ गया मामला। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अर्थात कठिन परिश्रम के न होने पर, यू कैन नॉट पास या यू कैन नॉट प्रॉस्पर, यू कैन नॉट पास या यू विल नॉट पास। जी हाँ, जब ये वाला भाग बनेगा ये फ्यूचर में बन सकता है। यू अनलेस यू वर्क हार्ड, कोमा, कोमा लगेगा यहाँ पर जरूर, यू विल नॉट पास या यू कैन नॉट पास। वुड दैट, ये वाक्य देखिए मैंने इसको 3 स्टार दे रखे भैया, बहुत मोस्ट सेंटेंस है, ध्यान देना है। ये वुड दैट, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो आई के साथ भी सहायक क्रिया वर आएगी। जी हाँ, आई के साथ WERE। वुड दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता, काश में एक पक्षी होता। वुड दैट आई वर ए बर्ड या वुड दैट आई वर ए किंग, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन अच्छी बात लिखें, वुड दैट आई वर ए बर्ड। ठीक,
वर्क हार्ड बहुत मोस्ट है, इसको डबल स्टार मैंने दी है, ये भी 3 स्टार का सेंटेंस है भाई, और बहुत मोस्ट है ये तो। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं कैसा ना हो कि तुम टपक जाओ, तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ध्यान दीजिए लेस्ट के बाद में शुड आएगा, लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, कब होगे बताओ, जब पढ़ना बंद कर दोगे, बताओ, जब किताब बिल्कुल नहीं पढ़ोगे ना। यू विल पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये वाला यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, जी हाँ, व्हाट द टीचर इज सेइंग, पे अटेंशन टू, ध्यान दीजिए कि अध्यापक क्या कह रहा है। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। दिस इज द हाउस, यही वह, देखिए दी नाउन के पहले दी लगा हुआ है, दिस इज ए हाउस, यह एक मकान है, लेकिन दिस इज द हाउस इसका मतलब कोई विशेष मकान है, कोई विशेष मकान है। यहाँ पर ये दी एक तरह से वह की ओर संकेत करता है, अर्थात यह वही मकान है या यह वह मकान है जहां मैं रहता हूँ, बस आसान। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, वेयर आई लिव। हरी वर्कड हार्ड, हरी ने कठिन परिश्रम किया ताकि, सो दैट का मतलब होता ताकि, हरी ने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके, ताकि वह पास हो सके। हरी वर्कड हार्ड सो दैट, और ही, और ध्यान देना है इस सो दैट के बाद में भैया बहनों, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ माइट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में, और यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ मे लगाएंगे, ये ध्यान देना है। तो चूंकि पास्ट टेंस है तो सो दैट, और हरी के लिए आ गया ही, और चूंकि पास्ट टेंस है तो माइट पास, हरी वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। मेक हरी, जल्दी करो, यदि, जल्दी करो यदि तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो, तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो। मेक हरी इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, मेक हरी इफ यू वांट टू रीच इन टाइम, ये आसान है, इफ यू वांट टू रीच इन टाइम। मेक हरी, जल्दी करो, वरना क्या होगा, तुम्हें देर हो जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। मेक हरी अदरवाइज यू विल बी लेट, मेक हरी अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट। इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि, इट इज सर्टेन दैट, इट इज सर्टेन दैट क्या, ऑनेस्ट द बेस्ट, दैट राम विल पास, आई विल पास। इट इज सर्टेन दैट आई विल पास, यह निश्चित है कि मैं पास होऊंगा, अपने बारे में कहो, अच्छी बात कहिए। इट इज सर्टेन दैट आई विल पास। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, क्या जानते हो, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें हैं, अगर ये आता है इस तरह से आई नो इट या आई नो दैट, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें हैं उनमें से कुछ भी लिख दो यहाँ पर। आई नो दैट राम किल्ड रावण, आई नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई नो दैट टू एंड टू मेक फोर, क्या लिख देंगे नो दैट के बारे में। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हो बताओ। आई वांट टू नो हु सिलेक्ट द फ्लावर्स, आई वांट टू नो हु टीचेज यू इंग्लिश, बहरहाल हु बनाइए यहाँ पर, यहाँ से आई वांट टू नो बहुत सारे बन सकते हैं, भाई से बन जाएगा, वेयर से बन जाएगा, वहन से बन जाएगा, अब हु से बना दीजिए, आसान पड़ेगा। आई वांट टू नो हु टीचेज यू इंग्लिश। आशा है वीडियो आपके लिए बहुत उपयोग रहेगा, यदि वास्तव में उपयोग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी ग्रामर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे फोन नंबर पर आपसे मालूम कर लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।